तुम्हारा खटाखट सही तरीके से पड़ गया। लगातार हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब एक बात अच्छी तरह से सुन लो। मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब, आपसे लेकर तेजस्वी यादव से लेकर जितने भी वजीर हैं, उन सबको मैं बताना चाहता था, तुम बोलते थे और हम सुनते थे, अब हम बोलेंगे और तुम्हारे बाप को भी, कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। तो दोस्तों, बिहार के कोचाधामन से इम्तियाज जलील साहब का एक बहुत ही धमाकेदार वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें इम्तियाज जलील साहब ने एक बहुत ही तगड़ा बयान दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को मैं आगे पूरा ये वीडियो क्लिप दिखाऊंगा जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, इम्तियाज जलील साहब ने जब बिहार के अंदर कदम रखा तो उसके बाद इम्तियाज जलील साहब ने असदुद्दीन अवैसी से कहा कि हमें कोचाधामन की जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि कोचाधामन के लोग जो है हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमें उनसे बहुत ज़्यादा लगाव है, इसलिए अब हमें कोचाधामन की जिम्मेदारी दे दी जाए। तो असदुद्दीन अवैसी साहब ने जो है इम्तियाज जलील को कोचाधामन की जिम्मेदारी दी है। सबसे तगड़ा बयान जो है इम्तियाज जलील साहब का कोचाधामन से निकलकर सामने आया है, जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। इस तरह से बेबाकी से इम्तियाज जलील साहब ने अपना बयान दिया है, देखते ही देखते उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो चुका है। तो आइए सबसे पहले हम और आप ये वीडियो क्लिप देखते फिर आगे बात करते हैं। तो फिर सुन लो, तुम अगर साथ देने का वादा करो, अच्छे अच्छे दलालों की वाट लगाने के लिए मैं आया हूँ। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, आज कोचाधामन की सड़कों पे हमें जाना हुआ। बहुत सारी गलियों में जब हम घूम रहे थे, एक मंजर मैंने देखा, और आज से 10 साल पहले जब हम पहली मर्तबा इस सरजमीन के ऊपर कदम रखे थे, उस वक्त मजलिस का हाथ कोई थामने के लिए तैयार नहीं था। मजलिस के खिलाफ बोलने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस किसी रास्ते से गुजरते हैं, बुज़ुर्ग लोग खड़े रहकर पतंग छाप और असद साहब के लिए जो दुआएं देते हैं, वो शायद इसलिए मुमकिन हुआ है कि आज पिछले 10 सालों से जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने सीमांचल के अंदर जो लगातार मेहनत की है, उसी का नतीजा है कि आज माओं और बहनों को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो खुद हमें देखकर कहती है कि इस बार भी हम पतंग छाप के ऊपर ही मोहर लगाने वाले हैं। इसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये इस वजह से मुमकिन हुआ है मेरे भाइयों कि आज जो मुल्क के हालात है उसको आप बखूबी जानते हैं। सीमांचल बिहार का एक हिस्सा है। ये अगर पूरे हिंदुस्तान को अगर किसी ने बताया है और ये बताया है कि सीमांचल के अंदर भी रहने वाले लोग इंसान है, कोई जानवर नहीं रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि आज से 10 साल पहले जब हम यहाँ पर आए थे तो इस इलाके की हालत क्या थी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। लेकिन लगातार 10 सालों तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हिंदुस्तान के सबसे बड़ी अजीम, सबसे बड़ी टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, उन्होंने इस इलाके की बदहाली के बार जिक्र किया। और मजबूरन हुकूमत चाहे कोई भी हो, हर एक को ये दखल लेना पड़ा कि हाँ, हिंदुस्तान के अंदर एक बिहार नाम का राज्य है और उस राज्य के अंदर सीमांचल एक इलाका है जहां पर कोई तरक्की नहीं थी। लेकिन आज जब हम ये बदलाव देख रहे हैं तो अगर इसका क्रेडिट अगर किसी एक को जाता है तो कोई हुकूमत को नहीं जाता है। अगर सीमांचल के अंदर अगर आप बदलाव देख रहे हैं तो उसका क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को जाता है। मेरे भाइयों, आज यकीनन आज मुल्क के जो हालात हैं आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमें हर पॉलिटिकल पार्टी निशाना
बनाए हुए हो, राज्य की सरकार हो या नरेंद्र मोदी की केंद्र की सरकार, हर एक के निशाने के ऊपर आप है और हम है। किस तरीके से हमारी मस्जिदों को आज गिराया जा रहा है, शहीद किया रहा है, किस तरीके से आज हमारी बच्चियों को पढ़ने से रोका जा रहा है, लाउडस्पीकर हटाकर हमारी अजानों पर पाबंदी लगाई जा रही है, तुम हिजाब नहीं पहन सकते हैं, ये हमारी बच्चियों को बताया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है सब्र करो। लोग कहते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब इतना कड़वा क्यों बोलते हैं? वो इसलिए बोलते हैं कि तुम्हारी तकलीफ अगर किसी ने समझी है, किसी ने जाना है, तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। इसीलिए पिछले कितने सालों से लोग इन्हें कहते हैं कि आप जाते हैं तो भड़काऊ भाषण करते हैं, आप जाते हैं तो आपकी जबान इतनी तीखी क्यों होती है? असद साहब उन्हें बस एक ही बात कहते हैं, तुम्हारे सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। तुम्हारी सोच के सांचे में ढल नहीं सकता, जबान काट लो, ये लहजा बदल नहीं सकता। मुझे भी क्या मोम का पुतला समझ रहे हो क्या? तुम्हारी लौ से ये लोहा पिघल नहीं सकता। लेकिन आज असदुद्दीन अवैसी साहब को नीचा दिखाने के लिए, मजलिस को नाकामयाब करने के लिए तमाम सियासी पार्टी एक मंच पर आ चुके हैं। सभी ने अंदरूनी एक फैसला कर लिया है कि आगे की सियासत हमारी दुकानें जाएगी। अगर असदुद्दीन अवैसी साहब यहां पर अपना डेरा जमाएंगे तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो वो लोग आपस में ये सोच रहे कि हम में से कोई भी हारे, कोई भी जीते चलेगा, लेकिन असदुद्दीन अवैसी साहब ने जीतना नहीं चाहिए, मजलिस ने सीमांचल के अंदर जीतना नहीं चाहिए। अरे बेवकूफों, तुम्हें समझ में नहीं आता है, तुम्हारी साजिशें चल रही होगी, लेकिन आवाम तो मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ जुड़ चुकी है, पूरी ताकत के साथ जुड़ चुकी है। आज हमें इस बात का अंदाजा तो हो रहा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह जिस पार्टी के बारे में यह कहा जाता था, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को देखकर लोग ताने कसते थे, मजाक उड़ाते थे और ये कहते थे कि ये अकेला इकलौता एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एक ही सांसद है और जिंदगी भर एक ही रहेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2019 से 2024 में जब असदुद्दीन अवैसी साहब पार्लियामेंट गए तो उन 5 सालों के अंदर अकेले असदुद्दीन अवैसी साहब नहीं थे, उनका भाई इम्तियाज जलील भी वहां पर जाकर बैठा था। और जब गए वहां पर तो उन्हें ऐसा लग रहा था कि बोलना, असद भाई के बोलने से वो इतने परेशान, इतने तकलीफ में थे। और जब हमने बोलना शुरू करा तो उन्हें इतनी ज्यादा तकलीफ हुई, बोले ये तो बोलते ही थे, दूसरा भी आया है तो बहुत ज्यादा बोल रहा है। और हुआ ये कि 2024 के अंदर ये तमाम सियासी पार्टियां एक साथ मिलकर आ गई, भाजपा आ गई, शिवसेना आ गई, एनसीपी आ गई और पूरों ने मिलकर एक साजिश रची। कांग्रेस भी उसके साथ शामिल हो गई और उन्होंने उस साजिश के जरिए मुझे हरा दिए। लेकिन हराने के बावजूद भी मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमने एक इलेक्शन हारा है, कभी महाराष्ट्र आके देखो हमारे जलवे कैसे हैं, तुम्हें पता चल जाएगा। एक जलवा तो हमने पहले भी दिखा चुके थे, जब हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की, लोग हमको गालियां दे रहे थे, हमने सुना, पार्टी को गालियां दे रहे थे, हमने सुना। लेकिन जब हद ये हो कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ किसी ने गुस्ताखी की तो हम इंतजार करते रहे सत्ताधारी विरोधी पक्ष के वो मुसलमान नेताओं के, जिन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी की खातिर खामोशी इख्तियार कर लिए थे। जब वो खामोश रहे, हम इंतजार करते रहे कि कोई कुछ नहीं बोल रहा, तो हमने उनको अब ये बताया कि जिसकी वजह से हमारा वजूद है, हमारी शिनाख्त है, हमारी पहचान है, हमारी जान जिनके लिए निछावर है, अगर उनके खिलाफ गुस्ताखी करेंगे तो हम सड़क के ऊपर आएंगे। और जब हम सड़क के ऊपर आने का फैसला किए मेरे भाई, सारी हुकूमत, सारी पुलिस,
सरकार प्रशासन पूरी ताकत लगा दिए ये कहते हुए कि हम तुम्हें इजाजत नहीं देंगे, बंबई तुम जा नहीं सकते, रैली तुम निकाल नहीं सकते। मैंने कहा तुम्हारे पास पुलिस की ताकत है, हुकूमत की ताकत है, लेकिन मेरे पास तो मेरी ताकत वहां पर मौजूद है। मैंने उनसे कहा तुम ताकत लगाकर मुझे रोक के तो दिखाओ, मैं मेरी ताकत दिखाकर बंबई पहुंच के दिखाऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पहुंचे थे मेरे भाई, आप लोग भी उसके गवाह हैं। आप लोग भी आज इस मुल्क के अंदर हर रोज क्या हमारे मजहब के ऊपर हमला नहीं किया जा रहा है? क्या मुसलमान लीडर दूसरे पार्टियों के सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए यूं ही खामोशी इख्तियार करते रहेंगे? वो करते रहेंगे भाई, लेकिन हम खामोश बैठने वाली जमात नहीं है। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने इम्तियाज़ जलील साहब का ये वायरल वीडियो क्लिप देखा है, जिसने हर किसी की जो है बोलती बंद कर दी है, हर किसी की हवा निकल चुकी है। इस वीडियो को देखने के बाद सभी को लेकर उन्होंने आवाज़ उठाई है। दोस्तों, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद इम्तियाज़ जलील साहब को लेकर अब आप क्या कहना चाहोगे, आपके इस बारे में क्या राय है, तो कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए, इसी तरह की अपडेट जानने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इसी चैनल पर मिल सके। तो चलिए दोस्तों, इसी तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर होंगे। जब तक अपना ख्याल रखिए और अपने इस भाई को अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।